नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल खेती गुरु में आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं जो गेहूँ की किस्म के बारे में बात करने वाला हूँ, वहाँ पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने के लिए जानी जाती है। जी हाँ किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आप अंतिम तक देखेंगे तो आपको अत्यधिक उपज जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उपज देने के लिए जानी जाती है, उस गेहूँ की वैरायटी के बारे में संपूर्ण डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंतिम तक देखें और बने रहिए हमारे साथ में। किसान साथियों, इस गेहूं के बारे में अपन बात कर लिया है तो गेहूं का नाम है HI 8713, जो कि पूसा मंगल के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ अत्यधिक उत्पादन देने में सक्षम है किसान भाइयों। तो चलिए जानते हैं इसकी बुआई से लेकर उत्पादन तक की कहानी। तो सबसे पहले तो अगर गेहूं की बात कर ली जाए तो इसका जो अपन ने उत्पादन देखा है वहाँ 85 क्विंटल हेक्टेयर, यानी कि बीघा का आप 25 क्विंटल तक इसका उत्पादन आप ले सकते हैं। इस गेहूं की अब उम्र की बात कर लिया है तो गेहूं की उम्र जो होने वाली है वो 135 से 40 दिन के लगभग की होने वाली है, यानी कि एक मध्यम अवधि की किस्म है। मध्यम अवधि की किस्म इस प्रकार से ना तो यह अत्यधिक ज्यादा अवधि है इसकी, ना ही इसकी ज़्यादा कम अवधि है। यहाँ एक मध्यम वर्गीय किस्म है। तो किसान भाइयों के लिए सबसे ज़रूरी बात जो होने वाली है अब, वो यह होने वाली है कि इसकी बुआई का समय क्या है। तो किसान भाइयों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इसकी जो बुआई करनी है अपने को, वो 25 अक्टूबर से लेकर आप नवंबर के 15 नवंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं। इसको ज़्यादा लेट भी नहीं बो सकते हैं किसान भाइयों, क्योंकि ये मध्यम अवधि की किस्म है। तो अगर ज़्यादा लेट बोएँगे तो ये ज़्यादा लेट हो जाएगी और गर्मी अगर ज़्यादा पड़ने लगी तो गेहूँ में कुछ दाने छोटे रहने की समस्याएँ दिखाई दे सकती है। तो आपको क्या करना है किसान साथियों कि 25 अक्टूबर से लेकर के इसको नवंबर के महीने में इसकी बुआई कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब जो दूसरे पॉइंट पर अपन बात करेंगे, वह यह है कि इसका जो बीज की मात्रा है, वह आपको खेत में किस प्रकार से रखनी है। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं रोटावेटर चल रहा है। अगर इस प्रकार से आप सूखे खेत में इसकी बुआई करते हैं, तो बीज की मात्रा थोड़ी कम कर सकते हैं। अगर आप रेल कर जो रेलाई करते हैं उसके बाद में अगर बीज की मात्रा रखनी चाहते हैं, 70 किलो प्रति एकड़ इसके बीज की मात्रा आपको रखनी है किसान भाइयों। अगर तो किसान भाइयों, इस गेहूं में आपको 3 से 4 सिंचाइयों की आवश्यकता होने वाली है। यह 3 से 4 सिंचाई आपको कब करनी है और कैसे करनी है, इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। तो आपको प्रथम जो सिंचाई करनी है, वह एक सिंचाई अपन ये मान लेते हैं कि आपका गेहूं उगाया, या तो आपने रेलाई कर दी या गेहूं सूखे में बोया, जैसे कि मेरे पीछे रोटावेटर चल रहा है। इस प्रकार से आप रोटावेटर निकाल कर उसमें गेहूं को बुआई कर दे और उसके बाद में उसमें पानी निकाल दे। तो ये पानी अपन इसमें नहीं मानते हैं या इस गिनती में नहीं लेते हैं। उसके बाद में आपको 3 से 4 सिंचाइयों की आवश्यकता और होती है। पहली जो स्टेज है वह 21 से 25 दिन की होती है किसान भाइयों। आज आपने गेहूं में पानी निकाला, उसके बाद में 21 से 25 दिन के बीच में आपको ज़रूर एक सिंचाई की आवश्यकता होती है, या प्रत्येक गाँव में ज़रूरी है। इसके बिना आपके गेहूँ को कोई मतलब नहीं है। अगर ये सिंचाई आप नहीं करते तो आप निश्चित तौर पर आपका उत्पादन कम करते हैं। 21 से 25 दिन वाली सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में दूसरी सिंचाई की बात कर लिया है तो 40 से 45 दिन में आपको दूसरी सिंचाई करनी है इस गेहूँ में। उसके बाद में तीसरी सिंचाई की बात कर लिया है तो आपको 80 से 85 दिन, या गेहूँ जब गलपोट आने लग जाता है तब इसकी सिंचाई करनी है। चौथी सिंचाई जो आपको करनी है वह दाना भराव या दूध आने की अवस्था पर आपको चौथी सिंचाई की करनी है दोस्तों। अब बात कर ली जाए तो बहुत महत्वपूर्ण जो बात है, वह बात यह है किसान भाइयों कि इसमें खाद की मात्रा को आपको किस प्रकार से रखना है। तो आपको खाद की मात्रा इस प्रकार से रखना है कि आपको कम से कम 15 किलो पोटास, जो कि दानेदार अवस्था में आता है। एक नमक मिर्ची वाला आता है, वो बहुत महंगा होता है, तो उसको ना लेकर आप दानेदार पोटास ले सकते हैं। आपको एक पोटास लेना है। उसके बाद में एक और जो ज़रूरी चीज़ लेनी है, वहाँ लेना है आपको सल्फर। सल्फर की मात्रा को आपको ज़रूर लेना है गेहूँ में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सल्फर देते हैं, सल्फर बेंटोनाइट 90% वाला, तो वो बहुत ज़रूरी होता है गेहूँ में। उससे आपका निश्चित तौर पर उत्पादन बढ़ने वाला है किसान साथियों। और उसके बाद 50 किलो प्रति बीघा DAP खाद, 50 किलो प्रति बीघा यूरिया खाद और 50 किलो प्रति बीघा अपना सिंगल सुपर फॉस्फेट या रकोड़िया खाद जिसको बोलते हैं, उसकी मात्रा को आपको देना है। रकोड़िया खाद तो आपको पहले ही देना है, सल्फर भी आपको पहले ही देना है, पोटास भी आपको पहले ही देना है, मतलब बेसल डोज में देना है। हमने इस खेत में फेंक दिया है, उसके बाद में अभी ये बखर निकाल कर अपन ने उसके बाद में रोटावेटर चला रहे हैं, अब इसकी बुआई करेंगे अपन। तो अपने को क्या करना है कि इसको पहले ही दे देना है। और DAP और यूरिया, इन दोनों की बात कर लिया है तो आप इनको एक आधा तो बुआई के समय दे सकते हैं और आधा दूसरे पार्ट में दे सकते हैं और तीसरे पार्ट में भी दे सकते हैं, मतलब 3 पार्ट में भी दे सकते हैं। जितनी ज़्यादा पार्ट में आप इसको दोगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरा खाना अपन एक साथ तो खा नहीं लेते हैं। समय-समय पर दोगे तो बहुत अच्छा काम रिज़ल्ट आएगा। अगर एक साथ भी दे दोगे तो भी कोई दिक्कत इतनी नहीं है। तो आप 2 या 3 पार्ट में दें, मेरी सलाह आपको यही देना चाहता हूँ मैं आपको।
अब फसल की भी ऊंचाई की बात कर ली जाए किसान भाइयों, तो प्रत्येक गेहूं में सबसे जरूरी चीज यही होती है कि इसकी ऊंचाई कितनी होती है, या गेहूं पकने के बाद में अगर गेहूं में पानी या मौसम का कुछ परिवर्तन हो तो गेहूं तिरछा तो नहीं हो जाए, आड़ा तो नहीं हो जाए। इसकी बहुत बड़ी समस्या अपने किसान भाइयों को देखने को मिलती है। तो उससे क्या है, उत्पादन में भारी दिक्कत आ जाती है, कम उत्पादन हो जाता है बिल्कुल। तो इस गेहूं की जो अधिकतम हाइट रहती है वो 2.5 से 3 फीट के लगभग में रहती है। और इसमें गेहूं गिरने की समस्या बिल्कुल ना के बराबर आपने को देखने को मिलती है किसान भाई। तो ये चीज से आप बिल्कुल निश्चिंत रहे कि आपका गेहूं तिरछा होगा या गेहूं गिर जाएगा, ये समस्या इस गेहूं में नहीं आने वाली है किसान भाई। अब किसान साथियों, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात कर ली जाए तो इस गेहूं की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह बहुत अच्छी मानी जाती है। यह रोगों से लड़ने में बहुत ही सक्षम है। इसीलिए इसके पत्तों में करपा, जंग और झुलसा जैसी बीमारियां बहुत कम आने वाली है। मतलब करपा, जंग और झुलसा जैसी बीमारियां बहुत ही कम इसमें देखने को मिलेगी, या ये बहुत कम प्रभावित इनसे होगी। इस गेहूं के दाने की बात कर लिया है तो इसका दाना मोटा, अच्छा भरा हुआ दाना होता है, और चमक थोड़ी इस पर कम होती है, लेकिन ये ठोस होता है इसका दाना। अगर ये आटा बनाते हैं अपन तो बहुत ज्यादा इसमें आटे की मात्रा निकलती है, और बहुत अच्छा उत्पादन यह देने में सक्षम है। अब किसान साथियों, इसके गेहूं के दाने की बात कर ली जाए तो वहाँ हो गई है कंप्लीट। अब इसकी बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं अपन उपज की। तो किसान साथियों, जैसे कि आप जानते हैं इसकी उपज, दाना अच्छा बड़ा होता है और पूसा मंगल गेहूं नाम से ही फेमस है। तो इसका उत्पादन भी बहुत ज्यादा निकलने वाला है किसान साथियों। इसका उत्पादन की बात कर लिया है तो 25 क्विंटल बीघा तक इसका उत्पादन देखा गया है। एकड़ में बात कर लिया है तो 40 क्विंटल एकड़ तक इसका उत्पादन देखा है। यहाँ किसान भाइयों ने लिया है। यहाँ भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली किस्मों में इस किस्म का नाम ऊपर है किसान भाइयों, ऊपर की लिस्ट में इसका नाम मौजूद है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, इस किस्म को भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली किस्मों में शामिल किया गया है। यहाँ सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली किस्मों में से एक किस्म है किसान भाइयों। इसलिए यह किस्म उन किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कम सिंचाई में ज्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं, और साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इस गेहूं की ज्यादा है। एचआई 8713 गेहूं के बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है। अगर आप इसको अपने खेत में लगाना चाहते हैं, या लगाया है, या पिछले वर्ष लगाया है, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ में किसान भाइयों तक ये वीडियो शेयर करें जो भी आप बोना चाहते हैं। और उसके बाद में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल खेती गुरु को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये वीडियो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय संवरे सेठ जी की किसान भाइयों।